हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखावे कि एक स्पर्शजा धारा मापी, जिसको गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, से मापी गई धारा की शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम होती है जिसका विक्षेपण 45 डिग्री है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो एक स्पर्शजा धारा मापी कुछ इस तरीके से दिखता है। स्पर्शजा धारा मापी में एक इस तरीके से कुंडली होती है जिसमें कुछ धारा प्रवाहित होती रहती है। इसी धारा को हमें नापना होता है स्पर्शजा धारा मापी का उपयोग करके तथा इसके केंद्र पे हम एक कंपास रख देते हैं कुछ इस तरीके से। आपको पता होगा कि अगर एक वलय में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। अभी इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो ये अंदर चुंबकीय सुई रखी हुई है यह विक्षेपित हो जाती है। मान लेते हैं वह थीटा कोण से विक्षेपित होती है। ऐसी स्थिति में जो धारा का मान लिखा जाता है वह लिखा जाता है k इंटू टेन थीटा के बराबर। अब हमें इसी धारा के लिए यह पता करना है कि इसकी शुद्धता 45 डिग्री पे अधिकतम होती है। आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे हम धारा को लिख सकते हैं I बराबर k tan थीटा। अब अगर हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलित करें तो यह बराबर हो जाएगा डी आई बटे डी थीटा। इसको लिखा जा सकता है k tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम अगर लिखें तो डी आई को लिख सकते हैं k इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर दोनों तरफ आई का भाग लगा दें तो डी आई बटे आई बराबर k सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे आई के बराबर। अब दोनों तरफ अगर 100 का गुणा भी कर दें तो डी आई बटे आई गुणे 100। ध्यान से अगर आप देखें तो डी आई दरअसल इस धारा में बदलाव को दिखाती है और यह पूरी जो पद लिखी गई है यह आपको धारा में प्रतिशत गड़बड़ी को बताता है, अर्थात परसेंटेज एरर को बताता है कि कितना आपको गड़बड़ी मिलेगा धारा को नापते टाइम। इसको हिंदी में तो लिखना पड़ेगा ना। जिसको आप लिखते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो धारा में जो प्रतिशत त्रुटि है हमें मिल रहा है वह k सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे आई। अब अगर आई का मान रख दें हम जो कि k tan थीटा के बराबर है तो हमें मिलने वाला है ये चीज। अब इस चीज को अगर हम स्मॉल ई से दर्शा देते हैं तो हमारे पास में स्मॉल ई का मान आ जाएगा, यहाँ k से k कट जाएगा, डी थीटा बटे इस सेक स्क्वायर थीटा को नीचे लाएं अगर तथा tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दें तो हमें मिलने वाला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम ऊपर नीचे दो दो का गुणा कर दें तो हमें मिलेगा 2d थीटा बटे साइन 2 थीटा। अब अगर इस त्रुटि का मान न्यूनतम हो तो शुद्धता का मान अधिकतम होगा। हमें शुद्धता की अधिकतम मान के लिए कोण का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे त्रुटि को न्यूनतम ले लेंगे ताकि शुद्धता अधिकतम हो। अब अगर इस ई को न्यूनतम होना है तो यहाँ पे नीचे वाले को अधिकतम होना पड़ेगा, क्योंकि इस ऊपर वाले पद में हम जितने बड़े पद का भाग लगाएंगे हमें यह पूरा पद उतना ही कम मिलेगा, तभी हम इस पद का न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 2 थीटा का अधिकतम मान। अब साइन 2 थीटा लिखें चाहे हम इसको साइन अल्फा लिख दें जहां अल्फा बराबर 2 थीटा है, उसका अधिकतम मान हमेशा एक ही होता है। ऐसी स्थिति में हम 2 थीटा को लिख सकते हैं 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि साइन 2 थीटा एक तभी होगा जब 2 थीटा का मान 90 डिग्री हो, जिसका मतलब है कि थीटा 45 डिग्री होगा। जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तभी इस स्थिति में जो हमें त्रुटि मिलने वाला है धारा में वह न्यूनतम होगा, अर्थात जो शुद्धता होगी इस स्थिति में अधिकतम होगी। अतः हम कह सकते हैं कि
स्पर्शिया धारा मापी से मापी गई धारा की शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम होती है जिसका विक्षेपण 45 डिग्री होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।